और नाज़रीन को बताते चलें कि मखसूस नशस्तों के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक और वजाहत जारी कर दी है और उस वजाहत में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन और PTI की दरख्वास्त पर वजाहत जारी की गई है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम अदालती फैसले को गैर मौसर नहीं कर सकती, ये वाज़ेह किया गया है इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का माजी से इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं हो सकता। मखसूस नशस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट की एक और वजाहत जारी कर दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर एक बार फिर इस सिचुएशन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, बताइएगा इस तमाम तर सिचुएशन के बाद जबकि दूसरी वजाहत सामने आ चुकी है, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के पास कोई कानूनी जवाब रह गया इस तमाम तर सिचुएशन के बाद? जी बिल्कुल, यही $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हुकूमती जो मखसूस नशिस्तें थी उनका नोटिफिकेशन कैसे जारी करेगा। जबकि कुछ देर कबल हमने ये खबर ब्रेक की थी और एक अहम हुकूमती सेनेटर जो हैं, जो पहले भी सेनेट के रुकन रह चुके हैं, उन्होंने हमें वो प्लान बताया था जिसमें बाकायदा टाइम लाइन दी गई थी कि 4:30 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर देगा, यानी हुकूमती मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। 6 बजे सेनेट में जो है वो आईनी तरमीम जो है पेश की जाएगी और उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे शुरू होगा और उस इजलास में मखसूस नशिस्तों की जो खवातीन है हुकूमती साइड की वो हल्फ उठाएंगी और उसके बाद जिमनी एजेंडे के ऊपर आईनी तरमीमी बिल जो है वो पेश करके मंजूर करवा लिया जाएगा। अब ये नया मसला खड़ा हो गया है जिस जो हुकूमती प्लान था उसमें और इलेक्शन कमीशन के प्लान में कहा जाए कि एक तरह से रंग में भंग डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वजाहत ने। और ये जो प्लान है वो बज़ाहिर जो है बज़ाहिर में कह सकता हूँ, बत्ती तौर पे कह सकता हूँ कि ये चौपट होता हुआ नजर आ रहा है कि शायद अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई बहाना और कोई रास्ता नहीं बचा है कि वो हुकूमती जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके ऊपर या उनका नोटिफिकेशन जारी करे। ताहम अगर बहाने निकालने हों, जवाब निकालने हों, तो ये भी कहा जा सकता है कि जी हमें सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत मिली नहीं थी, हालांकि ये वजाहत खुद इलेक्शन कमीशन ने मांगी थी। ये हो सकता था इससे पहले की सूरत हाल में कि इलेक्शन कमीशन ये कह सकता था कि चूंकि हमने ये आपसे वजाहत मांग रखी थी सुप्रीम कोर्ट से कि जब कानून बन चुका है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है, तो अब हमारे सामने इलेक्शन एक्ट भी है और हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, तो हम इसमें से किस पे अमल करें। यही सवाल इलेक्शन कमीशन ने भेजा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर भी वजाहत जारी कर दी है और अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुकूमती जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए हैं। अब देखना सिर्फ एक थोड़ा सा शक का रास्ता जो है वो फिर बच जाता है और वो ये बच जाता है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से मुख्तलिफ औकात में वो अपनी एक मैं आईनी इदारा हूँ, मेरी मर्जी है, मैं बहुत से कवानीन में आज़ाद हूँ, इस तरह की कोई आड़ लेकर ये कह सकता है कि जी सुप्रीम कोर्ट की वजाहत हमें मिली नहीं थी। ये पॉसिबल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से वहां तक वजाहत नहीं पहुंची और इस तरह की सिचुएशन में ये कोई इस तरह काम कर दिया जाए। लेकिन बज़ाहिर क्या लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन इस हद तक ना जाए और इस सारी सूरत हाल में हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का जो प्लान है वो बज़ाहिर इस वक्त जो है वो फारग होता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही साथ ENC का बाइकाट जो है उसने भी खासी इसमें इंपॉर्टेंस जो है ना उसकी आ गई है। जी बहुत शुक्रिया अली शेर, इस तमाम तर मामले पर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।